हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मिथ क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है। 4.1 और 4.2 मैंने करवा दी गई है। तो आज हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा। ठीक है, तो आज के देखो टॉपिक देखो क्या क्या है। आज हम एक तो टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ रूट, ठीक है बच्चों। सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दो टॉपिक हमने पढ़ने हैं आज और इनको करना है। इनकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने डीप इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से बेसिक चीजें समझा रखी है, फॉर्मूला भी समझा रखा है। और फिर भी मैं यहाँ भी आपको एक बार रिपीट करता हूँ चीजें। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि हम जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, ax² + bx + c, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है d। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जो कि यहां से वैल्यू लगेगी हमारे पास। अगर तो d की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, जब d की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, तो हमारे पास क्या होगा? इसके 2 रियल रूट्स आएंगे। यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद हमारे पास d की वैल्यू निकालनी होगी, और d का फॉर्मूला है ये। इसी d के फॉर्मूले से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स की जो नेचर वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल है, जो भी है। ठीक है, अगर तो आती है d की वैल्यू ग्रेटर, तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इसके। उसके बाद अगर d की वैल्यू आएगी 0 के इक्वल, तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी कि नेगेटिव हो जाएंगी, तो इसके नो रियल रूट्स या फिर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रियल नहीं होंगे क्योंकि इमेजिनरी होंगे। वो 11th का कॉन्सेप्ट है, हम यहीं तक पढ़ना है। तो ये हमारी नेचर ऑफ रूट्स है, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो अगर ये एग्जिस्ट करती है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उनको फाइंड करना है। अब फाइंड करने का मैंने आपको तरीका समझा रखा, क्या फैक्टराइजेशन मेथड नहीं। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हम ये रूट्स निकालेंगे। देखो कैसे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा? ये -b + अंडर रूट में d भी आ सकता है, और d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac बाय में 2a। इस फॉर्मूला से हम रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज के टॉपिक है। दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखो। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर उनके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बच्चों, तो हमने उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है। तरीका देखो क्या है। अब हमें पता है, मैं आपको बता दूं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। देखो सेम है, सेम है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या होगी? -3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो हमने यही लिखना है, a की वैल्यू कितनी है? 2, और b की वैल्यू कितनी है? -3, और c की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है जी। अब हमें निकालना डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d की वैल्यू। d का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, b² - 4ac। हो गया? चलो हो गया जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर b की वैल्यू देखो -3, यानी कि -3 का बच्चों करेंगे स्क्वायर। चलो ठीक है, -4 × a की वैल्यू 2
मल्टीप्लाई बी सॉरी सी की वैल्यू 5। इतना सा है काम, बस बिल्कुल आसान है, देखते रहो बस। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अब वैल्यू कितनी आ गई -31। अब ये देखो वैल्यू, अब -31 आ गई, तो इसका मतलब ये डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है। अब डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे चेक करेंगे, क्या करेंगे कि जो डी की वैल्यू है वो छोटी है इससे, 0 से, माइनस में आ गई। तो जब मैंने कहा था कि भी अगर डी की वैल्यू छोटी आ जाए 0 से तो वहां पर रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो फाइंड कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं फाइंड कर सकते सर, क्योंकि डी की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू के इमेजिनरी रूट्स होते हैं, है ना, तो हमारे पास रियल रूट्स है नहीं। तो बस सिंपल सा एक लाइन लिख देंगे, द रूट्स does not exist। अब एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डी की वैल्यू छोटी है 0 से। ठीक है बच्चों, तो बस फिर इस तरीके से करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए हमें सेम करना है, रूट्स फाइंड करने हैं अगर ये इसकी डी की वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो बच्चों इसमें रूट्स निकालने, रूट्स का दूसरा नाम जीरोस एक्स की वैल्यू है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू कोई सब, ये सब सेम है। अगर आपके पेपर में आ जाता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आप किसी भी मेथड से करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, नेचर ऑफ रूट से हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो ध्यान से करना है। तो देखो सेम चीज, ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू -4 रूट 3। रूट आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीजें आसान होती है, ध्यान से करने की जरूरत होती है बस हमें। c इज इक्वल टू 4। अब d की वैल्यू सर सेम, क्या b स्क्वायर -4 ac। रट लो इन फॉर्मूलों को, ये फॉर्मूले अगर आपको आएंगे तो सब मुश्किलें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा चलो करते हैं, b की वैल्यू है -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a मल्टीप्लाई c। ठीक है, हो गया सर हमें ये नहीं आता सोल्व करना, ये नहीं आता तो आपको समझाता हूँ अभी। अब एक चीज देखो, सबसे पहले हम -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर है +60, ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई लगा दो। अब रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जो वैल्यू अंदर बचती है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, -4 4 जा 16 16 3 जा 48, तो कितना आ जाएगा 16 3 जा 48 -48 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, अब डी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई 0, तो क्या होंगे सर, इसके तो इक्वल रूट्स होंगे, तो रूट एग्जिस्ट करेंगे। हाँ द इक्वेशन है, लिख दो यहाँ पे, इक्वेशन है it has two equal roots, तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फाइंड देम कौन से होंगे भाई, चेक करेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब आगे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है बच्चों याद करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac और बाय में 2a, ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला करते ही आपके रूट्स निकालने वाला मामला बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे। सेम -b की वैल्यू क्या होगी, माइनस तो पहले से ही है सर, ये रही भाई, और b की वैल्यू है -4 रूट 3, एक और -4 रूट 3। ध्यान रखना माइनस माइनस का हिसाब किताब लगाना है, तो प्लस माइनस अंडर रूट में, अब अंडर रूट में तो क्या आ जाएगी वैल्यू आ गई 0, तो d की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दो। अब सर 20 के -4 देखो ना, सोल्व करते हैं यहाँ पे आप 0 की डी भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद
बाय में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास है 3, चलो ये कर देते हैं 3। अब माइनस और माइनस प्लस यानी कि 4√3। अब ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 की 0 हो जाएगी, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया। अब 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारे पास आ गया 2√3/3। अब एक रूट क्यों आया सर, इसलिए आया क्योंकि इक्वेशंस के दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 2√3/3। ये दो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, 3 मार्क्स में आ जाओ, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में। तो नेचर ऑफ रूट्स जरूर पूछ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पर बताता हूँ, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 6x + 3 = 0। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, सेम करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, फिर D डिस्क्रिमिनेंट की, फिर चेक करना है, उसके बाद फाइंड करना है। चलो देखते हैं, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6, C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। अब निकालना क्या है सर, D निकालना है। D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। अब B² की वैल्यू होती है -6, लिखा हुआ है, लिख लो यहाँ पे, स्क्वायर। सब चीजें देख के पुट करनी है आपने, बोर बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से इंटरेस्ट लेना हमें। -4 इंटू A की वैल्यू क्या है 2, इंटू C की वैल्यू क्या है 3। चलो देखते हैं, अब ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। सर माइनस भी तो है, माइनस तो है, पर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब 24 आ गया। अब क्या करेंगे सर, माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है सर, ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई, और D की वैल्यू सर ग्रेटर है 0 से, तो क्या होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। एग्जिस्ट, तो अब 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो फाइंड करेंगे। फाइंड किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और बाय में 2a। चलो ठीक है सर, ये भी बढ़िया है। उसके बाद b की वैल्यू है -6, -1 और ये -6 b की वैल्यू, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में 12 आ गया सर, 12 आ गया, कोई बात नहीं। अब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो लिख दो, 2 लिख देंगे। उसके बाद देखो बच्चों, सोल्व करना है, माइनस और माइनस प्लस, 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 बाय में 4। अच्छा, तो इसको हम करेंगे कैसे, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अगर हम 12 को फैक्टर बनाएं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा, तो 2 बाहर आ गया, 2√3 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे जब इसको, 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 2√3 बाय में 4। अब बीच में प्लस और माइनस है, हम इसको क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन भी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं सर, कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और बाय में 4, और 2 2 जा 4। हमारे पास देखो प्लस माइनस, एक बार तो हम प्लस में लिख देंगे बाय में 2, और एक बार माइनस में लिख देंगे 3 माइनस √3 बाय में, ये हमारे रूट्स आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सम हमारा हो चुका है, इसके बाद हम सेकंड सम करेंगे।